स्वतंत्र के लिए। गांधी जी का सपना था कि देश का विकास तभी होगा जब गांव का विकास होगा, और केंद्र की सरकार ये कह रही है कि मुखिया जी ग्राम सभा तो करेंगे लेकिन जनता के अनुसार नहीं, सरकार के दिए गए स्कीम के अनुसार। तो आप ये बताइए तो ग्राम सभा का क्या महत्व रह जाएगा? देश में 4 सभाएं चलती है, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और ग्राम सभा। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि पंचायत इज सुप्रीम, जो ग्राम पंचायत जो आदेश पारित करेगी उसी का क्रियान्वयन होगा। लेकिन केंद्र सरकार कहती है कि जो ग्राम पंचायत ग्राम सभा में योजनाएं लेगी उसे क्रियान्वित नहीं किया जाएगा। जो हमारा 19 थीम है, उस थीम में जो योजनाएं होगी उस योजनाएं के तहत अगर आप काम कीजिएगा तो उस योजनाएं के अगर हम काम करते हैं तो ग्राम पंचायत का विकास नहीं होगा। तो जो जनता हमको वोट दी है, जो जनता हमें मुखिया बनाई है, वो तो हमसे पूछेगी कि आप 5 साल मुखिया रहे तो आपने क्या किया। तो हम सरकार से यही कहना चाहते हैं, ठीक है हम आपके ड्रीम के अनुसार काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप ग्राम सभा को खत्म कर दीजिए। आप ग्राम सभा को खत्म, जब ग्राम सभा के मतलब प्रस्ताव को आप पारित नहीं कर सकते तो ग्राम सभा को खत्म कर दीजिए। और आप हमें आदेश दीजिए, पंचायती राज अधिनियम की धारा 170 के तहत सभी जनप्रतिनिधियों को लोक सेवक माना जाए, यानी कि सरकारी कर्मी माना है। तो आप ग्राम सभा को खत्म कर दीजिए और हमको लोक सेवक मानते हुए सरकारी कर्मी का दर्जा दीजिए और वेतन दीजिए। आप जो आदेश दीजिए सरकारी कर्मचारी वही ना करेगा जो आप आदेश दीजिएगा। तो हम सरकार से यही कहना चाहते हैं, या तो आप ग्राम सभा को खत्म कर दीजिए और नहीं तो गांधी जी का जो सपना था हम ग्राम स्वराज लाएंगे, उसमें ग्राम पंचायत का सहयोग कीजिए और ग्राम पंचायत से पारित योजनाओं को ही क्रियान्वयन का आदेश दीजिए। इसी के लिए हम लोग आज 19 सूत्री मांगों को लेकर धरने में बैठे हुए हैं। अच्छा, आप लोग का एक मांग है हर घर नल योजना जो लोक स्वास्थ्य प्रमंडल विभाग CIG को ट्रांसफर कर दिया गया, उससे आप लोगों को क्या आपत्ति है? बहुत सारे वार्ड में जो काम कराया गया हर घर नल योजना से वो सक्सेस नहीं हो पाया। कभी तो मौका तो मिला था ग्राम सभा को, लेकिन जब मौके पे आप लोग खड़े नहीं उतरे तभी तो लोक स्वास्थ्य प्रमंडल विभाग को सौंपा गया है। आप ये बताइए इस देश में जो कुशल मजदूर है उसे कितना मजदूरी मिलता है? 400, 500, 228 रुपये सरकार के द्वारा मिलता है। आप एक कुशल मजदूर को 428 रुपया पर डे देते हैं। 228 रुपये सरकार नहीं, लेकिन नरेगा में सरकार 228 रुपये। तो चोरी करने का सिखा कौन रही है? हाँ, यानी आप मानते हैं कि जो सरकार का सिस्टम है उससे मजबूरी बस, हाँ उसमें भ्रष्टाचार होता है। बिल्कुल। आप बताइए सरकार की जो कार्यकारी एजेंसी है, आप पूरे बिहार में 8,432 पंचायतें हैं, आप बताइए कहीं मुखिया जी अभी करता है क्या? नहीं। कार्यकारी एजेंसी तो ग्राम पंचायत के सचिव होते हैं, वो सरकारी कर्मी है। तो अगर कहीं से घोटाला हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री ने उस पंचायत सचिव पर प्राथमिकी क्यों नहीं दर्ज किया? हम आपके सरकार के आपके मदद से पूछना चाहते हैं कि अगर भ्रष्टाचार हुई तो उन पंचायत सचिवों पर प्राथमिकी क्यों नहीं दर्ज हुआ? किसकी जिम्मेदारी है? मुखिया ही बदनाम होते हैं, मुखिया को बदनाम किया जाता है। बिल्कुल। अगर इस देश में नल जल योजनाएं में भ्रष्टाचार हुआ तो वार्ड क्रियान्वयन समिति ने किया तो उसके मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी किसको है? वीडियो कभी आज तक किसी वीडियो पे कार्रवाई नहीं हुआ। कैसे? आप बताइए सरकार उन्हीं की है, सुशासन बाबू की सरकार है और उन्हीं के माध्यम से चलती है, तो कार्रवाई कैसे होगी? सिर्फ ग्राम पंचायत के मुखिया और वार्ड सदस्यों को बदनाम किया जा रहा है। हम तो आपके माध्यम से सरकार को चैलेंज करते हैं कि अगर कहीं गड़बड़ी हुई तो 5 साल से जो नल जल योजनाएं चल रही है तो सरकार ने किसी पर कार्रवाई क्यों नहीं किया? मुखिया को बदनाम करने के साथ आप बताइए हम ग्राम सभा करेंगे लेकिन जनता के अनुसार हम रोड, सड़क, पुल, पुलिया नहीं बना सकते हैं। सरकार के थीम के अनुसार आप वोट देने जाते हैं, वोट देने के लिए 18 विकल्प रहता है ना। और हमारे यहाँ सरकार जो पैसा देती है टाइट और अनटाइट, कहती है सरकार टाइट का पैसा अनटाइट में नहीं खर्च कर सकते हैं और अनटाइट का पैसा टाइट में नहीं खर्च। तो आप बताइए वोट देने के लिए 18 विकल्प है और खर्च करने के लिए एक ही विकल्प है। सरकार कह रही है कि आपको यहाँ टेंट लगाना है तो टेंट ही लगाना है, बाकी कोई काम नहीं होगा। तो बताइए, आप ही बताइए, आपके चैनल के माध्यम से हम केंद्र सरकार और बिहार सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्या सरकार के दिए गए थीम से ग्राम पंचायत का विकास हो जाएगा? तो इसीलिए हम लोग धरने पे बैठे हुए हैं। यानी आप लोग चाहते हैं कि पंचायत में जो भी काम हो उसमें आप लोग के जो भी योजना आप लोग लाते हैं उसी के हिसाब से काम हो। हम थोड़ा लाते हैं, ग्राम पंचायत लाते हैं। ग्राम पंचायत सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये सुप्रीम ग्राम पंचायत जो सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी किया है। बहुत सारी पंचायतों में ग्राम सभा की बैठक लगातार नहीं होती है, कभी कभार नहीं होती है तो उसके जिम्मेवार कौन है? उसके लिए जिम्मेवार कौन है? उसके मॉनिटरिंग अथॉरिटी कौन है? आप ग्राम पंचायत को सबके लिए एक नोडल अधिकारी बनाया गया है, तो नोडल अधिकारी करते क्या है? नोडल अधिकारी करते क्या है? आप लोग जो धरना दे रहे हैं इसमें वार्ड सदस्य लोग आप लोग का साथ नहीं दे रहे हैं, क्या करना है इसको? देखिए, हम ग्राम पंचायत के मुखिया है,
और ग्राम पंचायत के मुखिया यानी कि प्रथम नागरिक है। और गांव के लोगों ने जिस उम्मीद से हमें जिताया है, हम 15,000 लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो 15,000 के प्रतिनिधि बैठे हैं, यानी कि ग्राम पंचायत यहाँ बैठा है, हम नहीं बैठे हैं, राजू बैठा नहीं बैठा है। यहाँ एक ग्राम पंचायत के प्रधान बैठे हैं, एक ग्राम पंचायत के सुप्रीम बैठे हैं। इसका मतलब डीएम यहाँ बैठे हैं, तो उसका मतलब है पूरा जिला। डीएम से आप बात करते हैं तो आप शिक्षक कपिल अशोक या सौरभ जोरवाल से नहीं बात करते, एक जिला के जिलाधिकारी से बात करते हैं। उसी तरह अगर हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं तो एक ग्राम पंचायत के प्रधान बैठे हैं और यहाँ 396 पंचायतों के प्रधान बैठे हुए हैं, इसलिए यहाँ ग्राम पंचायत बैठी है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।